जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 20वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब ग्रीष्म ऋतु ने अपने तपे हुए सब जीवों को भून डाला, सब गर्मी से परेशान हुए हैं, तब वर्षा ऋतु अपने बादलों की सेना साथ लेकर सभी जड़ चैतन्य जीवों को सुख पहुंचाने के लिए मानो ग्रीष्म ऋतु से युद्ध करने के लिए धूमधाम से अपनी सेना लेकर चढ़ आई हो। उसकी सेना में मेघों की गर्जना नगाड़ों की ध्वनि के समान थी। हे राजा परीक्षित, उस सुहावने समय में समस्त ब्रजमंडल के गोप ग्वाल रंग बिरंगे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और झूला झूल कर मल्हार के गीत गाते रहते थे। श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के वन में पर्वतों की कंदराओं में बैठे मेघों की सुंदर घटाओं का देखने का आनंद लेते थे। इस प्रकार वर्षा ऋतु आई है। तब एक दिन श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी श्री दामा आदि सब गोप ग्वालों को साथ लेकर चरण पहाड़ी के ऊंचे पर्वत पर जा पहुंचे हैं और वहां गौओं को नीचे वन में चरने के लिए छोड़ दिया और सबके साथ एक शिला पर बैठकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे भाइयों, अब शरद ऋतु के शुभ दिन आ गए हैं। वर्षा बीत जाने से आकाश उज्जवल हो गया है। इन दिनों भोजन करने में भी आनंद आता है। गृहस्थ लोग अपने घरों में सुंदर सुंदर पकवान बनाकर खूब खाते हैं। इन्हीं दिनों राजा लोग अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं और लड़कों को अपना व्यापार करने तथा हरि भक्तों को तीर्थ यात्रा करने में भी इन्हीं दिनों में अधिक आनंद आता है। आज भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे हैं कि हे भैया, मुझे वृंदावन वास करने में जो आनंद आता है वह आनंद पूरी त्रिलोकी में कहीं भी नहीं आता। मुझे यह वृंदावन धाम वैकुंठ से भी अधिक परम सुंदर लगता है, परम प्रिय लगता है। यहाँ के वृक्षों को कल्प वृक्ष के समान जानना चाहिए। वृंदावन के सभी प्राणी मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं। आज ये बात कहते कहते ठाकुर जी भाव के वश हो गए हैं। भाव में भरकर आज श्री धाम वृंदावन की बड़ी सुंदर कथाओं को सुनाने लगे हैं। सब मिलकर आनंद मना रहे हैं। ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको श्री धाम वृंदावन से बढ़कर वैकुंठ लोक भी प्यारा नहीं है। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है और श्रीमद् भागवत महापुराण में ही कहा है कि मैं एक क्षण को भी वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं जाता। भगवान गोलोक में निवास करते हैं, वैकुंठ धाम में भगवान निवास करते हैं, लेकिन भगवान अपने एक स्वरूप से श्री धाम वृंदावन में नित्य वास करते हैं। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं। एक क्षण के लिए भी वो श्री धाम वृंदावन को छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण जी की भी क्या सुंदर लीलाएं हैं। सारी त्रिलोकी भर के सभी भक्त भगवान से यही वरदान मांगते हैं कि हमें वैकुंठ धाम में आप ले जाइए। हमारे इस जीवन की समाप्ति पर हमें गोलोक धाम में सदा के लिए वास दे दीजिए। और वही भगवान श्री कृष्ण जिनसे हम सब ये प्रार्थना करते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से ये कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन से बढ़कर मुझे वैकुंठ लोक भी प्यारा नहीं है। भगवान की लीलाओं को भगवान ही समझ सकते हैं। आज भगवान जब ये बातें कह रहे हैं, सबसे प्रेम से ये वार्तालाप कर रहे हैं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर बलदेव जी महाराज, बलराम जी महाराज कहने लगे हैं कि हे दीनानाथ, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आप जहां कहीं भी जन्म लें वहां मुझे अपने साथ अवश्य रखें।
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बलराम जी की बात का उत्तर देते हुए कहा है कि हे भैया, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें एक क्षण के लिए भी कभी अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे ही निमित्त तो मैं गोप रूप रखकर इस ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहा हूँ। तत्पश्चात वे सब अनेक भांति से प्रभु की स्तुति करके ये कहने लगे हैं कि हे मनमोहन, इस समय हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारी वंशी की मधुर तान सुने, इसलिए तुम अपनी बंशी बजाकर हमारी इच्छा पूर्ण करो। ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने हाथ की लकुटिया को तो रख दिया और उस समय त्रिलोकी को मोहने वाले सुंदर स्वरों में बांसुरी बजाने लगे हैं, जिसे सुनकर जड़ और चैतन्य सभी प्राणी आज मुग्ध हो गए हैं। उस समय वन के मृग आदि पशु पक्षी वहां आकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए हैं। उस समय पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया तथा गौओं ने घास चरना छोड़ दिया है। वे एक स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गई है। सब झरने जल बरसाना भूल गए हैं तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने उस समय अपनी बांसुरी में छहों राग और 36 रागनियों का प्रलाप करके सखाओं को आनंद देने लगे हैं, सबको आनंदित करने लगे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की मधुर मुरली की तान को सुनकर सब गोपी ग्वाल तो प्रसन्न हो ही जाते थे। गौएं भी भगवान की इस बांसुरी को सुनकर घास चरना भूल जाती थी, एक जगह पर वो खड़ी हो जाती थी और श्री धाम वृंदावन में यमुना जी का जल वहीं पर ठहर जाता था और वहां पर जो झरने थे वो वहीं के वहीं रुक जाते थे। यही तो भगवान की कृपा है, यही तो भगवान की परम सुंदर परम प्रिय मधुर बांसुरी है कि जिसको सुनकर आज सब अपना सब कुछ भूल गए हैं। केवल भगवान सामने हैं और जिनके सामने भगवान नहीं हैं उनको भगवान की मुरली की तान अपने कानों से दूर तक सुनाई दे रही है। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो ऐसी बात नहीं है कि केवल उसी स्थान पर उस बांसुरी की मधुर ध्वनि हो। भगवान की बांसुरी की ध्वनि तो तीनों लोकों को मोहित कर देती थी। देवी देवता भी भगवान की बांसुरी को सुनकर आकाश में आकर भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते थे। भगवान का दिव्य स्वरूप ऐसा परम सुंदर है कि भगवान की मधुर झांकी को देखकर सब अपने नयनों को बंद करना भी भूल जाते थे। मनुष्य शरीर की ऐसी संरचना है कि पल पल में पलक झपकती है, लेकिन जब ठाकुर जी सामने होते थे तो पलकें बंद होना भी बंद हो जाती थी, पलकों का झपकना भी बंद हो जाता था। जब सारी सृष्टि को बनाने वाले, सारी सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान सामने हो तो सब लोग अपने सांसारिक काम काज छोड़ करके भगवान की मधुर बंसरी तो सुनते थे और भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते थे। आज भगवान ने मुरलीनाद करते हुए अपने नेत्रों तथा भ्रकुटी द्वारा ऐसा भाव प्रकट किया है कि सब दर्शक लोग मोहित होकर चित्रलेखे से खड़े रह गए हैं। उसी समय इंद्र आदि देवी देवता अपनी अपनी स्त्रियों के सहित विमानों में बैठकर आकाश से फूल बरसाने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि ब्रजवासियों के भाग्य धन्य हैं जो परब्रह्म परमेश्वर इन्हें ऐसा परम सुंदर आनंद देते हैं। इनके ऐसे सौभाग्य हैं कि कोई साधारण मनुष्य ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, आज श्री श्याम सुंदर जी की मधुर मुरली की ध्वनि को सुनकर समस्त गोपियां मुग्ध हो गई हैं और अपने अपने काम काजों को छोड़कर घर से निकलकर आज वन की ओर दौड़ने लगी हैं और दौड़ते दौड़ते आपस में बात भी करती जाती हैं। बंशी वारे मोहना बंशी तनिक बजाए, तेरी बंशी मेरो मन हरो, घर अंगना ना सुहाए। सब गोपियां कहने लगी हैं कि हे श्याम सुंदर, आपकी मुरली की ध्वनि को सुनकर हमारा मन ऐसा परम प्रसन्न हो जाता है कि वो मन संसार के किसी भी काम का नहीं रहता, संसार के किसी काम में हमारा ध्यान नहीं लगता। जब तुम्हारी मधुर मुरली की ध्वनि हम सुनती हैं उस समय संसार का सब कुछ हमें एक क्षण में भूल जाता है।
उस समय एक अन्य ब्रजबाला कहने लगी है कि वन लोटी कान्हा घर आवे, तब हमरे ये आनंद आवे। यह मुरली है सोत हमारी, अधर बसत इकली बनवारी। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण जी वन से लौटकर वापिस घर आते हैं तो हमारे हृदय को अपार आनंद होता है, और भगवान जो ये मुरली बजाते हैं, भगवान की ये बांसुरी, ये मुरली हमारी सोत बनी हुई है। भगवान के अधरों पर, भगवान के होठों पर ये अकेली ही रहती है। हमें वो सौभाग्य नहीं मिल सकता जो इस बांसुरी को मिला हुआ है। तीसरी गोपी आज कहने लगी है कि हे आली, इस मुरली में न जाने क्या रस भरा हुआ है जो श्री श्याम सुंदर जी इसे हर समय अपने अधरों पर रखे रहते हैं। यह वैरिन मुरली श्री गोपी वल्लभ भगवान के अधरामृत का पान करके बड़े अभिमान भरे स्वरों में गूंजती है। चौथी गोपी कहने लगी है कि हरे बांस की बांसुरी बहुत गई गरवाए, बातें करत आकाश से श्याम अधर रस पाए। कि हरे बांस की ये जो बांसुरी है, इसको अपने ऊपर अभिमान हो गया है। जब श्री मुरली मनोहर इस बांसुरी को बजाते हैं तो इसकी ध्वनि आकाश में सब देवी देवताओं के पास भी पहुंच जाती है, और श्री श्याम सुंदर भगवान जी के अधरों का रस इसको मिलता है। इस कारण इसको अभिमान हुआ पड़ा है। वास्तव में ये सब गोपियां अपने मन के भाव बता रही हैं, लेकिन भगवान की जो मुरली है, उसका जो सौभाग्य है, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। हमारे हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता भी मुरली के सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी एक क्षण के लिए भी अपनी बांसुरी को नहीं छोड़ते हैं। भगवान बांसुरी से इतना प्रेम करते हैं कि उसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। हम साधारण लोग तो भगवान जी की मधुर बांसुरी को सुनकर आनंद में भर जाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और इस समय कलयुग में भगवान की बांसुरी क्या है, आप ये मान लीजिए कि भगवान की बांसुरी श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रज मंडल में अवतार लिया था। उस समय उन्होंने बांसुरी की ध्वनि को सुनाकर सबको आनंदित किया था। लेकिन इस समय कलयुग में ठाकुर जी हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, क्योंकि हमारे सौभाग्य ऐसे नहीं हैं, हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं, हमारी भक्ति ऐसी नहीं है कि भगवान के हमें दर्शन इस समय मिल सकें। लेकिन एक भक्त केवल इस आस पर जीता है कि भगवान आज नहीं तो कल, और नहीं तो मेरे जीवन की अंतिम सांस में मुझे दर्शन अवश्य देंगे ही देंगे, और मुझे अपनी मुरली की ध्वनि को सुनाकर मेरा जीवन सफल बना देंगे। ये तो एक भक्त के मन की अभिलाषा होती है। लेकिन वर्तमान में हम इस बात को समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ये कथा है, वो भगवान की मधुर मुरली की ध्वनि ही है। जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा में अपने मन को लगाता है, उसको वही आनंद आता है जो भगवान की मुरली की ध्वनि को सुनकर आता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में फिर से प्रवेश करते हैं। जिस समय सब ब्रज गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी अपने प्रिय सखाओं को साथ लेकर मुरली की ध्वनि सुनाते हुए उन ब्रज गोपियों के निकट आ पहुंचे हैं। उस समय समस्त गोपियां आपस में ये कहने लगी हैं कि हे सखियों, जरा देख तो लो, यह हमारी सोत मुरली हमारे प्राणनाथ के अधरों के बीच कैसी शोभायमान लग रही है, और इसकी मधुर ध्वनि ने कैसा गजब ढाया है। गोपियों के मन के भाव बड़े सुंदर हैं। ठाकुर जी से इतना प्रेम करती हैं कि भगवान के अलावा कोई और बात वो करना ही नहीं चाहती। वो जो भी बात करती हैं वो भगवान के बारे में ही करती हैं। गोपियों से बढ़कर भगवान की भक्ति कोई नहीं कर सकता है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 20वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। आपसे छोटा सा निवेदन, माघ मास महत्म्य की कथाओं को भी हमारे चैनल पर आप जरूर सुने। माघ मास के महत्म्य की कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है।
तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।